हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें आपके लगभग सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन हो चुके हैं। यहाँ पर अब देखेंगे आकलन पत्रक 17-18 के सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको दोनों आकलन पत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले आकलन पत्रक 17 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें गद्यांश है जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो गद्यांश है, एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक बहुत सारे कांटे पड़े थे एक जगह। तीनों सोचने लगे कि क्या करें। कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। तो यहाँ क्वेश्चन है, गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है निकर्मा, क्योंकि अकर्मा विकर्मा सुकर्मा नाम आए हैं, निकर्मा नहीं है। मैंने ही ये कांटे बिछाए थे, किसने कहा था? गुरुदेव ने। कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा और विकर्मा। गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे तीनों छात्रों की परीक्षा के लिए। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? फेल होने वाले छात्र गुरुकुल में दोबारा पढ़ते थे। सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि सुकर्मा गुरुजी द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कोई भी कार्य, चाहे वह कैसा भी हो, दूसरों की भलाई या परोपकार के उद्देश्य से करना चाहिए। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सफल, असफल, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। गद्यांश में कोई 2 क्रिया विशेषण शब्द छाटकर उनसे बनाइए वाक्य। 2 क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जैसे दोबारा पढ़ना, पढ़ने की विशेषता है दोबारा। राजू कक्षा 4 में फेल हो गया, उसे 1 साल दोबारा पढ़ना पड़ा। जल्दी जल्दी चलना, चलने की विशेषता हो गई जल्दी जल्दी। विद्यालय में छुट्टी होने पर सारे बच्चे जल्दी जल्दी चलकर घर जा रहे थे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखें। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान में सफल होने के साथ साथ हमें नैतिक ज्ञान भी होना चाहिए, जो पहले के ज़माने में बहुत अच्छा रहता था। पहले के ज़माने में नैतिक ज्ञान देखते थे गुरुजी, तभी जाकर के बच्चे पास होते थे। आजकल क्या है, सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चे पास किए जाते हैं, जबकि अगर नैतिक ज्ञान नहीं है उनके और किताबी ज्ञान से वो आगे बढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। वो समाज में भ्रष्टाचार भी फैला सकते हैं, बेईमानी फैला सकते हैं, कुकर्म कर सकते हैं। तो अगर नैतिक ज्ञान की पहले ही शिक्षा दे दी जाए किसी भी विद्यार्थी को, तो वो आगे जाकर के एक सफल व्यक्ति बनेगा, ईमानदार व्यक्ति बनेगा और अपने सुकर्म के साथ में काम करेगा और सभी को उससे लाभ होगा। तो हमें नैतिक ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वही हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। तो ये होता है आकलन पत्रक 17 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 18। तो यहाँ गद्यांश जैसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। उस एक गांव में किसान रहता था। एक फसल की सिंचाई के लिए कुआं खोदना चाहता था। एक दिन उसने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ फीट तक खोदने पर जब उसे पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, पानी कहीं भी नहीं निकला। इस तरह कई जगह पर उसने खुदाई की, परंतु उससे पानी नसीब नहीं हुआ। फिर वह बहुत दुखी, निराश होकर घर लौट गया। अगले दिन सारी बात एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम 5 अलग अलग जगह पर 6-7 फुट के गड्ढे खोदे, फिर भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यदि तुम अलग अलग जगह खुदाई करने के बजाय एक ही स्थान पर इतना खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य मिल जाता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया, थोड़ी देर में परेशान होकर अपना निर्णय बदल लिया। अब तुम एकाग्र मन से एक ही जगह पर खड्डा खोदना, जब तक पानी दिखाई नहीं दे तब तक खोदते रहना, जारी रखना खोदना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस दिन किसान ने दृढ़ निश्चय करते हुए एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। वह निरंतर अपने काम में लगा रहा और लगभग 25-30 फुट की खुदाई हो जाने पर पानी निकलना शुरू हो गया। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस व्यक्ति का धन्यवाद करने लगा। तो इससे शिक्षा मिलती है कि अगर आप लगातार प्रयत्न करेंगे तो आपको उस चीज़ में सफलता जरूर मिलेगी जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु, ताकि पानी मिल जाए उसे। पानी निकल आया 25-30 फीट एक जगह पर खोदने से। किसान जब नाराज हुआ, जब उसे 6-7 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिला। अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर पानी क्यों नहीं मिला? क्योंकि पानी गहराई पर था। किसान ने 6-7 फीट खोदने के बाद में धैर्य खो दिया।
हमें सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम मंजिल प्राप्त होने तक धैर्यपूर्वक कार्य करते रहें, निराश नहीं हो। क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना लाभदायक है? क्यों? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों को किसी भी कार्य का अनुभव अधिक होता है, इसलिए उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लाभदायक भी रहता है। तो इसलिए बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना आवश्यक होता है। इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? हमें कार्य करते समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, प्रयासरत रहने से सफलता अवश्य मिलती है। तो ये डन होता है आपका आकलन पत्रक 18-17 का सॉल्यूशन, और साथ ही कंप्लीट हमने वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देख लिए, कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देख लिए हैं। तो आपका कंप्लीट होता है प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका, जिसमें हमें सारी कार्य पत्रक और आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब हम आगे आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।